प्रोटीन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपकी मसल बिल्डिंग में और फैट लॉस में। आई नो आप ये बात जानते हो, तभी आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो तो आपके लिए एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रो है जिसके बिना आपका फैट लॉस या आपका मसल बिल्डिंग का प्रोसेस इम्पॉसिबल है। आई एम यूजिंग द वर्ड इम्पॉसिबल, डिफ़िकल्ट भी नहीं, इम्पॉसिबल है। सो उसके बगैर आप सोच भी नहीं सकते कि आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं 3 ऐसी रेसिपी बताऊंगा जो हाई प्रोटीन है। अच्छी बात यह है कि वो इजी टू कुक है, 20 मिनट में कुक हो जाएंगे। आप इजीली उसे कैरी कर सकते हो कहीं पे भी, और वो बहुत हेल्दी है। आपको तीनों ही मैक्रोज का अच्छे से डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा इन तीनों ही रेसिपी में। एंड इस वीडियो का बनाने का एक पर्पस ये है कि मेरी मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस 18 टू 24 की एज में है, जो कि आई गेस स्टूडेंट है, कॉलेजेस जाती है। और जब से ऑफलाइन कॉलेज शुरू हो गए तो ऑफलाइन सबको जाना पड़ता है, अटेंड करना पड़ता है। उसकी वजह से मील स्किप हो रही हैं, मेरी भी रिसेंटली हो रही थी। सो इसीलिए मैं ये रेसिपीज़ बता रहा हूँ जिसे आप इजीली कैरी कर सकते हैं। आप चाहो तो सुबह ही ये तीनों मील्स बना के ले जा सकते हो टिफ़िन में, और वहाँ पे जाके अपना मैक्रोस कंप्लीट कर सकते हो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम किचन में चलते हैं और मील बनाना शुरू करते हैं। तो हमारी फर्स्ट रेसिपी होने वाली है एग रोल, और ये बहुत इजी है बनाना। आपको बस पैन लेना है, उसमें घी डालना है या फिर ऑलिव ऑयल, जो भी आप यूज़ करते हो। उसके बाद जब तक पैन हीट होता है उसके बाद आपको एग डाल देना है तोड़ के। जितने भी एग्स का आप चाहते हो, मैंने यहाँ पे 3 होल एग एंड 1 एग वाइट लिया हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा कुक होने लगे, आप उसके ऊपर मसाला डाल सकते हो। मैंने पेरी पेरी मसाला यूज़ किया है। मैं दूसरे मसाले भी यूज़ करता हूँ, जैसे चिकन मसाला हो गया, फिर आपका मैगी मसाला भी हो गया, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। पेरी पेरी भी यूज़ कर सकते हो। देन उसके बाद आपको थोड़ा सा नमक डाल देना है और उसको फ्राई होने के लिए रख देना है अच्छे से। एक बार आपको अगर लगता है कि दूसरे साइड कुक हो गया है तो आपको उसको फ्लिप कर देना। अब मैं फ्लिप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हाफ फ्राई में प्रॉब्लम ये होगी, जब आप रोटी में रोल करोगे तो येलो वाला पार्ट टूट जाएगा तो पूरा लिक्विड गिर जाएगा। ये मैंने सिर्फ टेस्ट के लिए यूज़ कर रहा हूँ। आप चाहो तो सिर्फ इसमें एग डाल के खा सकते हो, बट टेस्ट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होता है, मतलब गले से निकलने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए ये सिर्फ एक रोल में बना रहा हूँ टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद रोल जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह आपको बनाना है। एग डाल देना है और चपाती को रोल कर देना है, और यहाँ पे आपका रेडी हो जाएगा। हमारा एग रोल रेडी हो चुका है। मुझे पता है ये देखने में टेस्टी बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन बहुत ही हेल्दी है और टेस्ट भी अमेजिंग है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना। सेकेंड रेसिपी है हमारी हाई प्रोटीन चिकपीस सैलेड। अब इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको एक रात पहले ही चनों को पानी में डाल देना होता है, जिससे सुबह तक फूल जाए। उसके बाद आपको कुकर में चने डाल देना है, और पोटैटोज़ भी आप डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ लिया है क्योंकि कार्ब्स के लिए। उसके बाद वो एक सीटी में आई थिंक कुक हो जाएंगे। उसके बाद ये कुक हो जाए तो आपको पानी निकाल देना है। उसके बाद पोटैटो को सबसे पहले स्मैश कर देना। स्मैश करने के बाद चने में डाल देना। फिर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबको इसमें डाल के मिक्स कर दो। मसाले के तौर पे मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ब्लैक पेपर, उसके बाद मिर्च पाउडर, और ऐसे करके आपका ये हाई प्रोटीन चिकपीस मसाला बन जाएगा। और ये बहुत ही इजी है, इसको आप कहीं पे भी ले जाके खा सकते हो, किसी को भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने जो 2 मील बताई वो बहुत ही टेस्टी, और आप कभी भी इस मील से बोर नहीं होंगे, आई गारंटीड। लेकिन जो थर्ड मील है हमारी, वो थोड़ी सी आपको बेकार लग सकती है। बेकार तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप एक बार खाने लगोगे बाद में हैबिट हो जाएगी। ओट्स के साथ कैसे हुआ था, किसी को पसंद नहीं है ओट्स, लेकिन धीरे धीरे खाने के बाद फिर एक बार हैबिट हो जाती है तो फिर हर कोई खा लेता है। तो इस मील के साथ भी ऐसा ही है, शुरू में थोड़ा थोड़ा खाना, बाद में हैबिट हो जाएगी। और एक मोटिवेशन तो इस मील को खाने के लिए, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मिलेगा। सो मील नंबर 3, सोया चंक्स।
ये बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। कुकर में आपको सोया चंक्स डाल देना है जितना आप खाना चाहते हो, पानी डालो, उस पर नमक डालो और उसे गैस पे रख दो। डिपेंड अपॉन कुकर में, ये कुकर बड़ा है तो 1 सीटी में हो जाता है। और इसके बाद आपको पानी निकाल देना है सोयाबीन में से। उसके बाद थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर आपको पेरी पेरी मसाला या फिर कोई भी मसाला जो आपको अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हो। पास्ता मसाला भी अच्छा होता है। थोड़ा सा सॉस टेस्ट के लिए, और इस तरह से आपका सोया चंक्स रेडी हो जाएगा। दिस इज़ द लास्ट मील, सोया चंक्स। इसके साथ मैं कार्ब्स के लिए कोई भी फ्रूट या फिर पीनट बटर और ब्रेड खाता हूँ। अब सोया चंक्स बनाने की वैसे बहुत सारी रेसिपी है। ये जो रेसिपी मैंने बताई ये साकेत गोखले की है, मैंने उसकी वीडियो में देखी थी। मैं इससे पहले जो रेसिपी थी जो मैं बनाता था उसके अंदर मुझे ऑयल पैन वगैरह में बनाना पड़ता था जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था। प्लस फिर मुझे चॉपिंग करनी पड़ती थी, टमाटर, प्याज वगैरह वगैरह। तो ये जब मुझे इस रेसिपी के बारे में पता चला, ये बहुत ही इजी, मतलब 20 मिनट पे हो जाएगा। आपको बस बॉईल करके निकालना है। हाँ, शुरू में थोड़ा बेकार लगेगा इसका टेस्ट, बट फिर हैबिट हो जाएगी। शुरू में मैं सिर्फ 30 ग्राम्स खाता था, आज मैं 100 ग्राम्स ऐसे ही खा लेता हूँ। सो ये बात है। और एक और चीज़, इसमें मैंने चिकन और राइस मेंशन नहीं किया। आई नो चिकन एंड राइस मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को पता ही है, वो सबसे अच्छी मील है। उसमें हाई प्रोटीन और आपके कार्ब्स भी आपको अच्छे मिल जाते हैं। बट मैं ऐसी मील बनाना चाहता था जिसके बारे में लोगों को पता ना हो, जो लोग यूज़ करके पब्लिक प्लेस में ले जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो आपके फ्रेंड्स नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप चिकन राइस नहीं ले जा सकते हो कॉलेज वगैरह में, ठीक है, ऑब्वियस है। तो इसलिए मैंने सोचा ऐसी मील्स बताऊं कि आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो, आप कभी भी ओपन करके खा सकते हो, किसी को प्रॉब्लम भी नहीं हो उससे। तो ये ऐसी कुछ मील्स हैं, ये 3 मील्स हैं, आप इनको ज़रूर ट्राई करना एंड ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेंगी आपकी डाइट में, आपको मसल बिल्ड करने में या आपको फ़ैट लॉस करना है किसी में भी। इसी कंसिस्टेंसी के साथ मैं आगे भी वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। टिल देन मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ, फ्रेंड से ज़रूर शेयर कर देना। बाय।